गाइस, एक महीना हो चुका है अभी उस चीज़ को। अभी भी उसको भूलना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। मतलब मुझे लगा था कि मेरी मम्मी बहुत वीक है, पापा स्ट्रांग है। मम्मी तो वीक है, मतलब मम्मी को मैंने रोते हुए देखा है, बहुत बार रोते हुए देखा है। ऐसे था कि यार बस मम्मी को संभालना है, पापा स्ट्रांग है, पापा संभाल लेंगे हम सबको। बट ऐसे बिल्कुल नहीं है। मुझे लगा था पापा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बट पापा बहुत नहीं है, मतलब बहुत वीक है। वो वीक नहीं है, वो मतलब स्ट्रांग है, बट ये जो सिचुएशन है, खुद की बेटी गई है तो उनको वो सिचुएशन ने उनको इतना वीक किया है ना। आई कांट सी इतना। मैंने मेरे पापा को कभी रोते हुए देखा ही नहीं है मेरे लाइफ में। बस एक बार देखा था जब दीदी की शादी हुई थी, एंड दूसरी बार देखा है जब दीदी दुनिया से चली गई। बस जिस दिन से दीदी गई है ना, उस दिन से पापा को मैं रोते हुए देख रहा हूँ। मतलब कांट बिलीव, अपन ना अपने बाप को कभी रोते हुए देख ही नहीं सकते यार। मतलब मम्मी को देख सकते हैं, सबको देख सकते हैं यार। मम्मी रहती है थोड़ी सी इमोशनल, रहती है, रो देती है बात बात पे। अपने पापा कभी नहीं रोते। बट मैं जो देख रहा हूँ ना, मेरे को ऐसे अंदर से काय होतं, पोटात गोळ येतात माझ्या ते बघून, की हे काय बघतोय मी, हे काय बघावं लागतंय मला स्वतःच्या वडिलांना रडताना। इट्स टू डिफिकल्ट किसी भी दुनिया के किसी भी बेटे को अपने बाप को रोते हुए देखना। इससे गंदी चीज दुनिया में कोई है ही नहीं, पता है। ये पहले 8-10 दिन ना पापा बहुत स्ट्रांग स्ट्रांग मतलब बहुत स्ट्रांगली उन्होंने सब हैंडल किया, सबको समझा बहुत स्ट्रांगली। वो खड़े रहे, मुझे उनको देख के लग रहा था कि नहीं यार, वो पापा स्ट्रांग है। पापा बाहर निकल जाएंगे इस चीज़ में, पापा को इतनी तकलीफ नहीं होगी, वो बाहर निकलेंगे। बट आई वॉज रॉन्ग, ऐसे नहीं था। अभी 10 12 13वां होने के बाद जब हम फिर से छत्रपति संभाजी नगर आए, तो पापा इज क्राइंग लिटरली एवरी डे वो रो रहे हैं। मैं लिटरली वो स्टूडियो के आए थे उस दिन, सॉरी बस स्टैंड गए थे। तो बस स्टैंड उनको रांजनगांव की बस दिखी, तो वो देख के वहाँ पे भी रोने लगे कि ये बस में मैं दीदी को छोड़ने को वहाँ पे जाता था। तो उसको देख के भी वहाँ पे वो रोने लगे। उसके बाद फिर वो स्टूडियो आए थे, एंड स्टूडियो आने के बाद भी मैं बाहर गया था। तो स्टूडियो आने के बाद उनको याद आ रहा था कि मैं दीदी को यहाँ पे छोड़ रहा था, क्योंकि 2 महीने दीदी हमारे पास थी। मम्मी की तबीयत ख़राब थी, तो मम्मी का आई का कुछ तो प्रॉब्लम हो गया था, कुछ तो मतलब शुगर की वजह से मम्मी को दिखने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो 2 महीने दीदी हमारे पास थी। ऊपर 2 महीने दीदी को स्टूडियो छोड़ते थे मेरे पास, कि वहाँ पे कुछ तो सीखेगी, कुछ तो मेरे पास आती थी दीदी। तो अपन रोज़ वहाँ पे छोड़ते थे। तो स्टूडियो आने के बाद उनको कंट्रोल नहीं हुआ, स्टूडियो आते तो हर बार रोने लगते वहाँ पे। तो उस दिन मैं फर्स्ट टाइम, वो इंसिडेंट के बाद फर्स्ट टाइम स्टूडियो आए, एंड मैं बाहर गया था। तो स्टूडियो आया, उनका बोला कि यार पापा थोड़ा हेयर कट वगैरह कर लो, बहुत टाइम से किया नहीं। तो मैंने उनको हेयर कट को बिठाया था चेयर पे, और मैं बाहर चले गया था। तो पापा आने के बाद तो उनको वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए। तो युवराज उनको वो हेयर कट वगैरह उनका चालू था। तो उसके बाद लिटरली पापा वहाँ पे बेहोश बेहोश, मतलब उनको अटैक जैसे कुछ तो आ रही थी। वो मैं सीसीटीवी में मैंने बाद में देखा, डॉक्टर के पास लेके जाता। तो फिर युवराज का मुझे कॉल आया, मैं बाहर गया था, युवराज का कॉल आया कि सर आप कहाँ पे हो, पापा की तबीयत ख़राब हो गई, आप आ जाओ जल्दी। बोले क्या हुआ? नहीं वो कुछ तो अलग ही कर रहे, बोले आप आ जाओ। तो मैं बाहर था, मैं इतना डर गया, बोला भाई अभी तो एक चीज़ मेरे साथ हुई है, अभी ये क्या? और वो भी पापा के साथ। तो मैं कैसे तो फास्ट वहाँ से निकला, स्टूडियो को पहुँचा। तो तब तक मैंने सीसीटीवी देखने को बोला कि देख क्या हो रहा है पापा के वहाँ पे स्टूडियो में, क्या हो रहा है। तो मैंने सीसीटीवी में निकाला, सीसीटीवी फुटेज जाते ऑन द वे था, साथ में मेरा सम्राट था। मैंने सीसीटीवी की फुटेज निकाली और देखा क्या हो रहा था। तो पापा को लिटरली, आपको मैं फुटेज दिखाऊंगा सीसीटीवी की यहाँ पे, पापा को लिटरली वो अटैक, मुझे लगा कि हार्ट अटैक आया है। जो जो कर रहे थे ना ऐसे 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 एकदम, तो मुझे लगा कि अटैक वगैरह आ गया, जैसा अटैक आ गया कि उनको हार्ट अटैक आ गया क्या। तो बाद में फिर 2-3 मिनट, फिर वो 5 मिनट तक 2-4 मिनट बेहोश हो गए। उसके बाद फिर युवराज ने उनको बाजू में सोफे पे लेटाया। उसके बाद में 10-15 मिनट बाद आया,
फिर वो नॉर्मल हो गए थे तब तक, बहुत उनको पसीना पसीना हो रहे थे। मैं आने के बाद भी वो रो रहे थे, कंटिन्यू रो रहे थे। बोला क्या पापा, कुछ नहीं। बोले मुझे याद आ रही दीदी की, यहाँ पे आता तो मुझे याद आती कि मैं यहाँ पे रोज़ उनको दीदी को छोड़ता, तो रोज़ दीदी को मैं यहाँ पे छोड़ता था, तो मुझे याद आ रही है। मेरे को सहन नहीं हो रहा है, मेरे को कंट्रोल नहीं हो रहा है, मैं यहाँ पे आता मुझे याद आती है उसकी। तो फिर उसके बाद मैं उस सीसीटीवी की फुटेज देखी, तो फुटेज देख के मुझे ऐसा लगा कि पापा को हार्ट अटैक आया। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया वो फुटेज देख के, कि पापा जिस तरीके से कर रहे थे और उसके बाद बेहोश हो गए, तो मेरे तो जान निकल ही गई थी। तो मैंने उनको तुरंत वहाँ से हॉस्पिटल लेके गया। डॉक्टर को मैंने फुटेज दिखाई सीसीटीवी की, ये ऐसे ऐसे पापा को कुछ तो अटैक आया था, ये एपिसोड ऐसे हुआ था। तो उन्होंने देखा। फिर हमने वो ईसीजी वगैरह सब निकाला, सब कुछ निकाला, बट वैसे कुछ नहीं था, थैंक गॉड वैसे कुछ नहीं था। बट मुझे बहुत डर लग रहा है, कुछ भी हो रहा है ना, छोटी से छोटी चीज़ किसी के साथ होती है, मैं उनको हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ कि नहीं भाई कुछ नहीं होना चाहिए। डर लग रहा है, पता नहीं क्यों, पर डर लग रहा है। तो पापा वो तो बेहोश हो गए थे पापा उस दिन। तो ईसीजी वगैरह निकाला, सब नॉर्मल आया, बट वो सिचुएशन बहुत गंदी थी कि, क्योंकि वो फुटेज में मैंने जो देखा ना, वो सीरियसली मैं डर गया था वो देख के। तो हाँ, उसके बाद फिर पापा को लेके आए घर पे। बट यही कि पापा पापा बहुत उसको हैंडल नहीं कर पा रहे सिचुएशन को यार। मुझे लगा कि कर लेंगे, तो बट नहीं, वो लिटरली बेहोश हो गए थे उस दिन। एंड तो ऐसे था कि एक ही मुझे लग रहा था कि पापा स्ट्रांग है, अपने घर में पापा बहुत स्ट्रांग रहते। पापा को किसी ने भी, मैं चैलेंज करता हूँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपने कभी आपके पापा को रोते हुए नहीं देखा होगा। एक तो रोएंगे आपकी बहन की शादी में, नहीं तो आपकी शादी में, दूसरा तो किसी के ऊपर आने नहीं है। बस एक ही बार रोएंगे लाइफ में, बस वो शादी के टाइम, बहन की शादी के टाइम, तभी रोता है एक बाप। और दूसरी बार जब रोता है तो ओह, अभी ऐसे हो रहा है ना यार कि मेरे सामने अभी दो रूट है। एक, मुझे फैमिली को इसमें से बाहर निकलना है, दूसरा दीदी को जस्टिस देना है। मतलब जो भी दीदी के साथ हुआ है, जिसने भी किया है, जिसकी वजह से भी हुआ है, वो सब बाहर निकलना है, और वो केस को आगे लेके जाना है। और ये वाला फैमिली को बाहर निकालिए, दोनों चीज़ें साथ में मेंटेन करना इज टू डिफिकल्ट। मैं कैसे इनको बाहर निकालूं, मैं कैसे सब करूं, पता नहीं, बट करना तो है। प्रायोरिटी पे भी एक चीज़ है मेरे कि इनको बाहर निकालना है। दीदी को जस्टिस, तो उसके लिए तो मैं अभी कर रहा हूँ जो भी मुझे करना है। अभी मैं उसका अपडेट मैं आपको दूंगा बाद में। अभी मैं वो केस के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, अभी ठीक नहीं रहेगा सब एकदम आके यहाँ पे बोलना। जब राइट टाइम आएगा मैं आपको बताऊँगा क्या हो रहा है, कहाँ तक प्रोसेस आई है, क्या चल रहा है, सब बताऊँगा। बट अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे लग रहा है कि फैमिली को यहाँ से बाहर निकलना है, इसमें से बाहर निकलना है। तो मुझे लास्ट ब्लॉग में बहुत सारे कमेंट आए थे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेज आए थे कि उनको कहीं पे बाहर लेके जा, कहीं घुमाने लेके जा, थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट होगा, ये वो। तो फिर मैंने प्लान किया कि ठीक है, ऐसा है तो भाई कुछ तो प्लान करता हूँ। तुरंत मैंने पापा को अटैक आने के बाद, क्या बोलते हैं उसको, वो होने के बाद मैंने 2 दिन में एक प्लान किया बाहर जाने का। तो हम पवना साइड गए थे। तो मैंने बोला छाया मैम को कि छाया मैम, 1-2 दिन के लिए बाहर जाते, थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट होगा, कुछ भी प्लान करो करो। तो हमने प्लान करके, सिर्फ हम लोग जाएंगे तो फिर दिमाग में वही चलते रहेगा। तो हमने बोला कि एक काम करते हैं, स्टूडेंट को भी लेके चलते हैं साथ में, तो सब साथ में जाएंगे तो फिर चलो ठीक है। उनका भी एक ट्रिप चल रहा था बहुत टाइम से स्टूडेंट का, तो वो भी हो जाएगा, और ये साथ में रहेंगे, सबके थोड़ा सा देखेंगे सबको, सबके साथ रहेंगे तो थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। क्योंकि घर पे तो बस मम्मी रहती, पापा रहते, दोनों रहते, तो फिर वो दिमाग में वही चलते रहेगा, थोड़ी थॉट प्रोसेस चेंज होगी। तो मैंने उनको बोला, फिर हमने एक ट्रिप प्लान की पवना की, वहाँ गए, ट्राई किया मैंने वहाँ जाके थोड़ा माइंड डाइवर्ट होगा, बट नहीं हुआ वैसे कुछ। वहाँ जाके भी सब बैठे थे, वही सोच रहे थे, दिमाग में वही चल रहा था। एक तो मानने रहे थे ट्रिप को आने के लिए, बिल्कुल नहीं मान रहे थे। पापा तो मान ही रहे थे, मम्मी भी मानने रही थी, मैंने और शायद हमने कैसे तो उनको मनाया कि चलो करके सबके साथ जाना है, थोड़ा माइंड डाइवर्ट होगा, यहाँ वहाँ ऐसे वैसे करके बहुत बहुत टाइम के बाद वो मान गए, फिर उनको लेके गए। बट वहाँ जाके भी उनका वही चल रहा था, वही दिमाग में चल रहा था। कुछ क्लिप होगी तो मैं लगाऊंगा यहाँ पे। तो उसके बाद फिर हम दूसरे दिन वहाँ से आए रिटर्न। एंड फिर अभी गणपति बप्पा बैठे अभी, कल कल बैठे ना, यस हाँ कल ही बैठे राइट। तो कल बप्पा बैठे,
तो मैंने सोचा कि इस बार हमने घर पे पप्पा नहीं बिठाया, मतलब एवरी ईयर ऐसे अभी तक, जब से मैं पैदा मुझे अभी तक मुझे याद है कि अभी तक हमने ऐसा एक भी साल नहीं गया है कि हमने पप्पा को बिठाया नहीं घर पे। दिस इज़ द फर्स्ट ईयर हमने पप्पा को घर पे नहीं बिठाया है, क्योंकि किसी का मूड नहीं है यार। मतलब हर बार पप्पा घर पे आते हैं तो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेके आते हैं। इस बार पप्पा आए हैं, प्रॉब्लम्स लेके आए हैं मेरे लाइफ में। पता नहीं क्यों, मेरा तो भगवान से भरोसा उठ गया है। फिर भी स्टूडियो पे पप्पा बिठाया है, क्योंकि ठीक है, मेरे साथ ये सब चीज़ें तो मुझे नहीं चाहिए कि यार स्टूडियो में सेलिब्रेशन ना हो। सबके मतलब छाया मैम है, बाकी स्टूडेंट्स है, सब हमारा हर साल स्टूडियो में चलता है। तो सोचा कि ठीक है यार, स्टूडियो में बिठा देते हैं उनको। सॉरी। घर पे पप्पा को नहीं बिठाया हमने, तो सोचा कि फिर आरती आगमन के दिन आरती को मम्मी पापा को लेके जाते हैं। तो मैंने वहाँ पे लेके गया मम्मी पापा को स्टूडियो आरती के दिन, और लिटरली आरती के टाइम पे भी पप्पा रोने लगे। आरती चालू थी, वो रोने लगे। आरती होने के बाद वो रोते रोते वहाँ से बाहर निकल गए और डायरेक्ट घर पे आ गए। मेरे को लगा कि बाहर बैठेंगे कहीं पे जाके, पर वो डायरेक्ट घर पे आ गए। मैंने बोला क्यों पापा, क्यों गए यहाँ से? तो पापा बोलते यार मुझे नहीं सहन हो रहा है। वहाँ स्टूडियो आता तो मुझे याद आती उसकी। तो तो मैं पापा को रोते हुए देखता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा वीक हो रहा हूँ, बहुत ज़्यादा वीक हो रहा हूँ। मुझे स्ट्रेंथ ही वहाँ से मिलती है, मेरे फैमिली से, मेरे पापा से, मेरे मम्मी से। और उनको रोते हुए देखता हूँ तो मेरे को स्ट्रेंथ ही नहीं मिल रही है कुछ फेस करने में यार। मतलब मैं ना बोल नहीं पा रहा हूँ क्या तकलीफ है, बोल नहीं पा रहा हूँ क्या फेस कर रहा हूँ अभी। बट सबसे ज़्यादा भी बुरा लग रहा है उनको रोते हुए देख के, और उससे ज़्यादा बुरा लग रहा है पप्पा को रोते हुए देख के। देख ही नहीं सकता, कोई भी देख नहीं सकता यार, कोई भी देख नहीं सकता सीरियसली। इतनी डेंजर सिचुएशन नहीं है, पता नहीं इसमें से बाहर कब निकलूंगा, कितने साल जाएंगे। मतलब मैं समझ सकता हूँ कि मुझे इतनी तकलीफ हो रही है। मैं लिटरली मैं किसी को बोलता नहीं हूँ। मैं अभी स्टार्टिंग में मैंने बहुत रोया, बट अभी भी मैं भी थोड़ा सा सबके सामने नहीं खुल रहा हूँ। बट मैं रोज़ अकेले में रो रहा हूँ। मुझे रोज़ वो याद आती है, मेरे सोते सोते में डेली ही रो क्यों सोता हूँ। मतलब रोना ऐसे पार्ट हो गया है अभी लाइफ का, कि उसको भी भूल भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ ऑप्शन ही नहीं है। बस याद करना है, रोना है, याद करना है, रोना है। मूव ऑन कैसे करना है पता नहीं है, बट करना तो पड़ेगा। फैमिली को यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा। मुझे मेरे से ज़्यादा फैमिली की फिक्र है कि उनको बाहर निकाले, और उनको ऐसे नहीं देख सकते अपन। ये तकलीफ में उनको देखना इज़ टू डिफिकल्ट फॉर मी। आपने मेरे पहले व्लॉग देखे होंगे, मैं जो भी करता हूँ मेरे फैमिली के करता हूँ। मैं अभी जितना भी ग्रो कर रहा हूँ, बस मेरा इतना ही है कि मैं यार, मुझे मेरे फैमिली को बेस्ट लाइफ देनी है। अभी कहाँ मैं सेटल हो रहा था, अभी कहाँ मैंने सब ड्रीम्स मेरे कंप्लीट कर रहा था। अभी सब हमारी फैमिली नॉर्मल हो रही थी, उससे में ये सब हो गया। अभी पता नहीं फिर से नॉर्मल होगी कि नहीं होगी, पता नहीं क्या होगा। सबके लिए बुरा लगता है, मम्मी के लिए लगता है, पापा के लिए लगता है, साई के लिए लगता है। बहुत डेंजर सिचुएशन है। और अभी साई का भी बहुत लोग पूछ रहे थे कि साई का क्या किया, साई हमारे पास रह रहा है कि किसके पास रह रहा है। तो साई और उसकी फैमिली पहले वालूस को रहते थे, बट अभी साई अभी 1 महीने से तो गाँव को ही था, उनके गाँव पे था। तो अभी वो और छत्रपति संभाजीनगर आया है उनकी फैमिली के साथ। तो गाँव की तरफ उसके नाना नानी रहते थे। नाना नानी बोलते ना, हिंदी में क्या बोलते हैं यार, अज्जी आजोबा। मेरे को नहीं पता, मेरी हिंदी इज़ नॉट टू गुड। तो नाना नानी रहते थे, तो वो सब वहाँ के बेच के सब वहाँ पे यहाँ पे शिफ्ट हुए। अभी उसके काका, नाना नानी, पापा सब साथ में रह रहे वो उनके काका के घर पे। एंड वहाँ से उसकी स्कूलिंग वगैरह चालू है, वहाँ से उसका स्कूल, अभी नए स्कूल में एडमिशन लिया है। ऑब्वियसली पहले घर पे तो अभी कोई रह नहीं सकता, तो वो एरिया छोड़ दिया उन्होंने। नए दूसरे अभी उसके काका के घर पे वो रह रहे। अभी नए स्कूल में उसका एडमिशन करके आया हम उस दिन। तो गणपति के दिन में उसको यहाँ पे लेके आया था। साई में भी इतना चेंज है ना, साई भी बहुत शांत हो गया। पहले इतना शैतानी था, इतनी शरारतें करता था, इतना कुछ कुछ करता था। कल मेरे साथ आया वो स्टूडियो को घर पे, तो इतना शांत रह गया। तो बस यहाँ वहाँ देख रहा है, शांत बैठ रहा है, किसी से ज़्यादा बात नहीं कर रहा है, बस मेरे से थोड़ी बहुत बातें कर रहा है। बट वो बहुत शांत हो गया, मतलब शरारतें नहीं कर रहा है, बस शांत हो गया। मतलब वो रहता है अपनी मम्मी साथ में रहती है, मम्मी का वो हाथ रहता है,
पीठ पे जो हाथ रहता है, मम्मी का सर पे हाथ रहता है, तो भाई बच्चा कुछ भी करता है यार, कुछ भी करता है, बट अभी उसको पता है, बच्चे को, साई को पता है कि भाई मेरी मम्मी मेरे साथ नहीं है, तो मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। मेरे को डांटेंगे, मेरे को बोलेंगे, मेरे को ये, मेरे को वो, मेरे को बहुत गंदा लग रहा है कि वो कुछ कर क्यों नहीं रहा है। मेरे को लग रहा है कि वो शरारतें करे, वो तकलीफ दे सबको, वो जो पहले जैसा था वैसा करे, बट वो कर ही नहीं रहा है। वो एकदम मैच्योर्ड बच्चा हो गया, एकदम शांत रह रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है यार। मुझे वो वैसे नहीं चाहिए सही, मुझे चाहिए कि वो करे पहले जैसा नॉर्मल रहे, बट वो नहीं रह रहा है। तो वो देख के मुझे ज़्यादा तकलीफ हो रही है कि तू, वो नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल नहीं मतलब वो ऐसे भी वो कर रहा है जैसे सबको चाहिए कि सही ने शरारत नहीं करनी चाहिए, सही ने शांत बैठना चाहिए, जैसे हम उसको पहले बोलते थे जब वो करता था शरारतें। बट वो अभी जाके वैसे भी वो कर रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है उसको देख के कि एव्हरी मोमेंट इज अ ट्रिप. प्रत्येक गोष्ट जी मी बघतोय, एक्सपिरियन्स करतोय, प्रत्येक गोष्टीला मला ट्रिप बसतीये. मी साईकडे बघतोय, मला ट्रिप बसतीये, मी मम्मीकडे बघतोय, ट्रिप बसते, पप्पाकडे बघतोय, तर मला खूपच जास्त ट्रिप बसतीये की आपण आपल्या वडिलाला कधी रडताना बघू शकत नाही, आणि मी रोज त्यांना रडताना बघतोय. मी कधीच बघितलं नाही, मी फक्त दीदीच्या लग्नात त्यांना रडताना बघितलंय, आणि दीदी गेल्यावर रडताना बघितलंय, आणि दीदी गेल्याच्या नंतर मी त्यांना सारखं रडताना बघतोय. खूप घाण आहे, खूप घाण आहे. कळत नाही काय करायचंय पुढे, बट येस, फॅमिलीला यातनं बाहेर काढायचंय. ट्रिपला पण गेलो, म्हणजे बाहेर पण जाऊन आणले, पण नाही काही फरक पडत आहे. ते परत त्यामध्येच गुंतायत. काय करावं का नाही समजत आहे, बट लेट्स सी, काही ना काहीतरी करू. कैसे ना कैसे तो इनको बाहर निकालेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे. मुझे बताओ यार, आप कुछ सजेस्ट करो, क्या कर सकते हैं. और भी लोग, ऐसे तो बहुत सारे लोग यार, मैं कमेंट में देख रहा हूँ, मैं मैसेज में देख रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये फेस में से अभी मेरे साथ जा रहे हैं, और कुछ लोग पहले ये फेस में से गए, और कुछ लोग में भी, सबके लाइफ में ये फेस आने वाला है कभी ना कभी. ये फेस मतलब ऐसे ये सिचुएशन से नहीं आएगा, बट पता नहीं रहता किसी भी कैसे हैंडल करना है. बस मैं इतना बोलूँगा कि अपने को नहीं पता है, अगर अपन ने रात को बादाम भिगो के रखे, सुबह अपन खुद खाएंगे कि नहीं. हम, लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल, ये मैंने सुना था, बहुत बार सुना था, बहुत बार देखा था कि बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, कभी कुछ भी हो सकता है, कभी कुछ भी हो सकता है. बट कभी मेरे साथ ऐसे होगा वैसे मैंने कभी सोचा भी नहीं था, सपने भी नहीं सोचा था कि ऐसे मेरे साथ होगा. बट यस, दिस इज लाइफ. जो भी मैंने ये फेज में से सीखा है ना गाइज, मैं आपको बताऊंगा. प्लीज़ ये वाला ना थोड़ा आप अच्छे से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ. सच में लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल. आज आप सो रहे हो, कल उठ के आप खुद रहोगे कि नहीं रहोगे नहीं पता. आपके फॅमिली मेंबर में से कोई भी रहेगा की नाही रहेगा नाही पता. आपके पास में की आपल्या सोबतचे आपल्याला कधी सोडून जातील माहीत नाही. आपल्या हातात काय आहे? प्रत्येक मोमेंट आपल्याला जगायची आहे. प्रत्येक मोमेंट आपल्याला त्यांच्यासोबत जगायची आहे. त्यांना आपल्याला हसवायचं आहे, त्यांना आपल्याला खुश ठेवायचं आहे. त्यांच्यासाठी आपल्याला वेळ द्यायचा है. प्रत्येक मोमेंट हमें उनके लिए जीना है, उनके लिए जीना है, मतलब उनको अपने को हैप्पी रखना है, उनको खुश रखना है. ऐसे नहीं कि यार अपन बस पता है कि फ्यूचर प्लानिंग करेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, कुछ काम नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो तो करना ही पड़ेगा. बट कहीं ना कहीं हम फैमिली को निगलेक्ट कर देते हैं, कहीं ना कहीं हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, तो वो नहीं होना चाहिए. हमें फैमिली को इक्वली उतना इम्पोर्टेंस देना ही चाहिए. क्या पता सुबह उठने के बाद कौन आपके साथ नहीं है, किसी को नहीं पता. तो बाद में रिग्रेट करने से अच्छा अभी अपने पास जितना टाइम है उतना बांटो सबके साथ, अच्छे से रहो. झगड़े किसी के साथ करो मत, दुश्मनी किसी के साथ करो मत यार. क्या झगड़े करना, क्या दुश्मनी करना, पता ही नहीं यार, पता ही नहीं यार कल वो आदमी होने वाला है नहीं होने वाला है, अपन होने वाला नहीं होने, क्या करोगे ये सब करके यार. बस अच्छे से रहो, इंसानियत से रहो. किसी का बुरा मत सोचो, किसी के साथ बुरा मत करो यार. वही तो मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि अच्छे लोगों के साथ ही ऐसा होता है. उसने, दीदी ने इतने पूजा पाठ किए, सब चीज़ें किए, सब फेल है. मेरे जीजू ने इतना सब किया, वो साईं बाबा के भक्त थे बहुत बड़े, तो पैदल जाते थे, मतलब साईं बाबा बहुत 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 किया. साई ने भी किया, इसलिए साई उसका नाम साई रखा है. मेरे जीजू ने भी किया, मेरी दीदी ने भी किया, सबने भगवान का बहुत किया, फिर भी ये सब होता है. तो मुझे पता नहीं भगवान कैसे
मेरा तो विश्वास उड़ गया है फिलहाल भगवान से। बट हाँ, ऐसे नहीं बोलूँगा कि आप मत रखो, रखो, अपना अपना होता है। मुझे नहीं पता अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, बट मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि यार ये सब पता नहीं, अपने पे आते तो ऐसे लगता है। बट इतना ही बोलूँगा कि भाई पता नहीं कल क्या होने वाला है, इंसानियत मत भूलो, सबके साथ अच्छे से रहो, प्यार से रहो, फैमिली को जितना टाइम दे पाओगे, जितना ज़्यादा दे सकते हो उतना दो, फैमिली को खुश रखो, मम्मी पापा दीदी जो भी भाई जो भी है तुम्हारे साथ यार, बस वही तुम्हारे साथ लाइफ टाइम रहने वाले मतलब यार वो रिश्ता ही उजाला गया यार, वो नहीं मिलने वाला तुमको, फिर से दोस्त मिलेगा, फिर से वो मिलेगा, फिर से तुमको माँ नहीं मिल सकती, फिर से तुमको भाई नहीं मिल सकता, बहन नहीं मिल सकती, पापा नहीं मिल सकते, ये वन टाइम है, लाइफ में एक ही बार आएंगे, और अगर एक बार चले गए तो कभी नहीं मिलेगी, दूसरी बीवी मिल सकती है, सब कुछ मिल सकता है, बट माँ बाप बहन भाई इम्पॉसिबल। तो अभी केस के बारे में अगर बात करें तो पीएम रिपोर्ट्स आ चुके हैं, अभी ये बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी मैं मुझे नहीं लगता कि अभी मैंने बतानी चाहिए, थोड़ा देखते हैं क्या होता है कैसे होता है, टाइम आएगा तो मैं सब बताऊंगा आपको। दिस इज़ नॉट राइट टाइम कि मैं केस के बारे में ओपनली बात करूं, तो करूंगा मैं आपके साथ, आपको बताऊंगा मैं, क्योंकि आपको तो पता नहीं है, क्योंकि अगर नहीं हो रहा है, ठीक से नहीं हो रहा है, तो फिर मुझे सोशल मीडिया का यूज़ करना पड़ेगा, बट अगर हो रहा है तो फिर अच्छी बात है, मुझे केस आगे लेके तो जानी ही है, देखेंगे क्या क्या होता है कैसे होता है। साइमल्टेनियसली इन सबको फैमिली को बाहर निकालना है, उसके लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ, लेट्स सी कैसे होता है क्या होता है। पता नहीं मैंने आज क्यों, मैं ऐसे बैठा था, मेरे को ना अकेले होता तो मेरे को ये सब याद आते हैं। मैंने आपको पता नहीं, मैंने गाड़ी में, तो मैंने गाड़ी में मेरे साथ दीदी की लास्ट मेमोरी रखी है, तो मैं इसको लाइफ टाइम मेरे साथ रखूँगा। ये दीदी की रिंग है, जो लास्ट टाइम जब मैं उसको हॉस्पिटल में देखा था, सब होने के बाद, तो मैंने उसके हाथ में वो देखी थी, तो वो लास्ट रिचुअल्स रहते हो जब आग लगाते, तो उस टाइम पे मैंने बोला कि वो प्लीज़ मुझे निकाल के दे दो, तो मैंने मेरे साथ रखी है, एंड आई विल कीप दिस विथ मी फॉर एवर। पता नहीं, मैं उसको पता है, मैं इसको अंदर से टच करता हूँ, अंदर अंदर के साइड से, कि यहाँ पे दीदी का टच था, तो मैं इसको अंदर से टच करके फील करता हूँ कि मेरे को ये भी सजेस्ट करूँ कि मैं इसका क्या करूँ, मतलब कुछ फ्रेम बनाऊँ या क्या करूँ जो मुझे लाइफ टाइम मेरे साथ ये चाहिए, मुझे दिखनी चाहिए, मेरे हर चीज़ में मैं इसको साथ रखूँगा। दिस इज़ लास्ट मेमोरी ऑफ हर, दी की आखिरी निशानी है, इसको बहुत अच्छे से रखना है मुझे, तो कुछ सजेस्ट करो क्या कर सकता हूँ मैं इसके साथ, कुछ अच्छा बताओ। पता है जब ये सिचुएशन आती है ना अपने पे, जो मूवीज़ में रहता है ना, आदमी वैसे रिएक्ट करता है। ठीक है चलो, मैं लिटरली अभी जल्दी घर पे आने लगा हूँ। मैं 12 1 2 बजे घर पे आता था, नॉट 2 बट 12 1 तो मुझे होते थे, स्टूडियो बंद करके पूरा काम भी ख़त्म करके आने में 1 2 बजते थे। बट जब से इंसिडेंट हुआ है, मैं 6 बजे 7 बजे 7:30 बजे घर पे आ रहा हूँ, क्योंकि बाहर निकलना है सबको, मुझे भी निकलना है। मेरे को नहीं पता मैं खुद कैसे बाहर निकलूँ, बट अगर वो निकल जाएगा तो फिर मुझे इजी हो जाएगा, अगर वो नहीं निकलेगा तो फिर मेरे लिए बहुत टफ है। बाहर निकल ही नहीं सकते यार, कैसे निकलेंगे बाहर, इसमें से बाहर निकल नहीं सकते। ये बस ऐसे हुआ कि लाइफ टाइम वो मेमोरी आपको याद आने वाली है, दीदी याद आने वाली है, वो होने वाला है, जब कोई ओकेजन आएगा, इंसिडेंट आएगा, कुछ ना कुछ होगा, किसी को देखूंगा, उसके जैसे देखने वाले को देखूंगा, उसके हाइट का किसी का देखूंगा, उसके जैसे साड़ी पहनने वाले को किसी को देखूंगा, उसके एज का किसी को देखूंगा, तो उसकी याद आएगी, कुछ भी नहीं कर सकते उसको। मेरे से ज़्यादा मम्मी पापा के लिए कितना बुरा होगा, मतलब कितना डेंजर होगा कि यार, जिस उनके खुद के बेटे को उन्होंने बचपन से, जब से वो पेट में थी तब से अभी तक उसके लिए क्या क्या किया है, क्या कुछ नहीं किया है, वो बच्चा अपने को एक दिन ऐसे छोड़ के, वो भी इतने गंदे तरीके से छोड़ के गया, तो फिर मतलब क्या बीतती होंगी वो माँ बाप पे। ठीक है, अभी पीएम रिपोर्ट्स भी आए हैं,
क्या आया है पीएम रिपोर्ट्स में, क्या नहीं, मैं आपको आगे बताऊंगा बाद में। दिस इज़ नॉट राइट टाइम, मैं आपको ज़्यादा बता नहीं पाऊंगा अभी, बट ठीक है मैं आपको सब बताऊंगा आगे जाके। बट अभी मैं, आप सब मुझे बहुत सपोर्ट करें, उसके लिए थैंक यू सो मच। सोशल मीडिया से मुझे एडवोकेट्स मिल रहे हैं, मुझे पुलिस ऑफिसर्स मिल रहे हैं जो मुझे खुद से मैसेज करके मुझे हेल्प कर रहे हैं, इस सब चीज़ों में हेल्प कर रहे हैं, मतलब मुझे गाइड कर रहे हैं कि ये चीज़ ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है। सो थैंक यू सो मच उन सबको जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक्स लॉट, थैंक यू। बस प्रे करो भगवान से, अगर आपकी सुनते होगे तो, हमारे तो सुने नहीं, कि बस इसमें से बाहर निकालो जल्दी हमें। ये नहीं दिखा जा रहा है मुझे, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये सब हील होना चाहिए। मम्मी पापा साई इसमें से बाहर निकलनी चाहिए, दैट्स इट आई वांट।